राहुल ने जब की राजभर की तारीफ, तब शर्माए ओपी राजभर। अखिलेश मुस्कुराए, बिहार में बीजेपी घबराई। नीतीश को सताया डर, यूपी में बीजेपी की तेज हुई धड़कनें। मायावती सोच में पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। तो दोस्तों, मैंने इतनी बातें राहुल को केंद्र में रखते हुए, हीरो मानते हुए क्यों कह दी? आपको क्या लगता है ये मैंने क्यों कही? ऐसा दावा करने के पीछे मेरे पास आखिर क्या आधार है? आधार है दोस्तों, तभी तो मैं कह रहा हूं, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो तस्वीर दिखाई है उसे देखकर तो झेप गए होंगे। राजभर की तारीफ से क्यों ओम प्रकाश राजभर शर्माए? शर्माने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? लेकिन सवाल ये भी है, राहुल की कही बात को सुनकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव क्यों मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे? सोच रहे होंगे सियासत की पिच पर राहुल ने स्ट्रेट में बल्लेबाजी करते हुए बॉल को सीधा बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। सियासत की पिच पर लॉन्ग टर्म के लिए कांग्रेस में आने वाले धुरंधरों के लिए राहुल एक अलग तरह के प्रेरणा बन रहे हैं। इसे मौजूदा टीम इंडिया की तरह देख सकते हैं। एक वक्त था जब भारतीय क्रिकेट टीम में प्रेरणा के तौर पर सिर्फ सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे, लेकिन फिर सौरव गांगुली आए। उन्होंने टीम इंडिया को एक नया रूप दिया, जिसे टीम इंडिया में मिस्टर कूल के नाम से विख्यात महेंद्र सिंह धोनी ने आगे बढ़ाया, और फिर अब हिटमैन के नाम से विख्यात रोहित शर्मा आगे बढ़ा रहे हैं। अब भारतीय क्रिकेट टीम सिर्फ बल्लेबाजी पर डिपेंड नहीं है, सिर्फ स्टार बल्लेबाजों पर डिपेंड नहीं है। अब जितनी धारदार बैटिंग है उतनी ही धारदार बॉलिंग भी है। अब ये विरोधी टीम दावे के साथ नहीं कह सकती है कि इस बल्लेबाज को आउट करो, जीत, तब हम जीत ही जाएंगे। उनके लक्ष्य में भारत के 11 में से 11 खिलाड़ियों को आउट करना होता है। यही नहीं, भारतीय बॉलिंग से भी वो खौफ खाते हैं। कहा जाता है भारत में भी 11 के 11 खिलाड़ी स्टार हैं। राहुल गांधी कांग्रेस में एक ऐसे ही माहौल बना रहे हैं, एक कोच की भूमिका में दिख रहे हैं। राजभर की तारीफ कांग्रेस की राजनीति में ढाल देने का जरिया है, जो आने वाले दिनों में आप सबको दिखेगा। दोस्तों, राजभर की तारीफ से बिहार की राजनीति को लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा दाव खेल दिया है, मैसेज पहुंचा दिया है। गांव समाज में लोगों के बीच इस बात की चर्चा हो रही है। तभी तो मैं कह रहा हूं, मोदी शाह के साथ खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टेंशन हो रही होगी, क्योंकि राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे हैं उससे बिहार में एक बड़े वोट बैंक तक मैसेज पहुंच रहा है। इधर यूपी में मायावती को भी टेंशन होने लगी है। दोस्तों, मुंबई से बिहार और यूपी के एक बड़े वोट बैंक को मैसेज दे रहे हैं। अब दोस्तों, ये बता रहा हूं, ये राजभर हैं कौन, जिनकी राहुल गांधी ने जी भरकर तारीफ कर दी। एक्स पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जुबानी सुनिए, ये राजभर कौन। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, चमार स्टूडियो के संस्थापक सुधीर राजभर लाखों दलित युवाओं की कहानी को समेटे हुए हैं। वो अत्यंत प्रतिभाशाली हैं, नए विचारों से भरपूर हैं और सफलता के लिए आतुर हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के शीर्ष लोगों तक पहुंचने की कमी और सीमित अवसरों की चुनौती से जूझते रहे। मगर अपने समुदाय के कई अन्य लोगों से अलग सुधीर ने अपना नेटवर्क बनाया। उन्होंने धारावी के कारीगरों की छिपी प्रतिभा को पहचाना और एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसे आज विश्व के सम्मानित फैशन जगत में अपनी पहचान मिली है। चमार स्टूडियो की सफलता ये साबित करती है कैसे पारंपरिक हस्तकला और आधुनिक व्यापार एक साथ आ सकते हैं, जिससे कुशल कारीगरों को भी उस सफलता में भागीदारी मिल सके जिसे वे अपने हाथों से गढ़ते हैं। आज धारावी में सुधीर और उनकी टीम के साथ काम करते हुए मैंने समावेशी उत्पादन नेटवर्क की अहमियत को महसूस किया। ऐसे नेटवर्क जो विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही मुझे ये भी उतना ही महत्वपूर्ण लगा कि सुधीर को अपना ज्ञान और अनुभव दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। इसलिए हमने अपने मित्र रामचेत मोची को सुल्तानपुर से बुलाया
ताकि वो सुधीर से मिल सकें और समझ सकें कि डिज़ाइन और इनोवेशन उनके व्यवसाय को कैसे नया रूप दे सकता है। मैंने लोकसभा में कहा था कि खुशहाल भारत का निर्माण समृद्धि और हिस्सेदारी के मॉडल से ही संभव है। चमार स्टूडियो की सफलता दिखाती है कि यह मॉडल काम करता है और मैं चाहता हूं कि ऐसा मॉडल पूरे भारत में लागू हो। तो दोस्तों, सुधीर राजभर के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूपी और बिहार के दलित समाज को मैसेज दे दिया है। लोकसभा में जिस तरह से दलित समाज के वोटरों का झुकाव कांग्रेस की ओर बढ़ा है, राहुल के इस प्रयास से वो विश्वास और कांग्रेस की तरफ मजबूत हो जाएगा। तभी तो मैं कह रहा हूं, बीजेपी को राहुल की ओर से राजभर की तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही है। टेंशन नीतीश कुमार को भी हो रही है, कहीं उनके बेस वोटर्स अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी छिटक ना जाए। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको सुधीर राजभर की जर्नी के बारे में बताता हूं। दोस्तों, 21वीं सदी में भी भारत के कई हिस्सों में अब भी जातिगत भेदभाव है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अभी भी अगर गांव देहात के इलाकों में आप जाएंगे तो देखेंगे कि लोगों को जाति के आधार पर नीचा दिखाया जाता है। हालांकि इसके खिलाफ कई कानून मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जातिवाद के मामले देखने को मिलते हैं। इन सब के बीच मुंबई के एक युवा उद्यमी ने जाति व्यवस्था को करारा जवाब देते हुए कुछ ऐसा कर दिखाया कि ग्लोबल लेवल पर उन्हें जाना जाने लगा। ये कहानी है सुधीर राजभर की, जिन्होंने अपने काम के माध्यम से जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ने को अपना मिशन बना लिया। उनका स्टार्टअप चमार स्टूडियो एक ऐसी दुनिया बनाने के प्रयास में जुटा है जहां जाति कोई मायने नहीं रखती। अपने कई मीडिया इंटरव्यूज में सुधीर ने बताया कि भारत में ये जातीय व्यवस्था में चमार जाति गाली है, जिसका इस्तेमाल इस समुदाय को नीचा दिखाने के लिए होता है। लेकिन चमार स्टूडियो में सुधीर और उनकी टीम इसे गर्व के रूप में अपनाते हैं। यूपी के जौनपुर से ताल्लुक रखने वाले सुधीर जब भी वो अपने गांव जाते थे तो उन्हें चमार जैसे अपमानजनक नामों से बुलाया जाता था। ये शब्द चमड़े का काम करने वाली जाति को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें एहसास हुआ कि उनके और उनके समुदाय के अन्य लोगों के साथ उनकी जाति के कारण भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन इस भेदभाव के आगे झुकने की बजाय सुधीर ने इसे चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने चमार स्टूडियो की स्थापना की, जिसका नाम उसी शब्द के नाम पर रखा गया जिसका इस्तेमाल उन्हें अपमानित करने के लिए किया जाता था। वो मुंबई के धारावी गए और ऐसे लोगों से जुड़े जिनके पास बैग और बेल्ट बनाने का अनुभव था। उन्होंने रियाज कट मटेरियल का इस्तेमाल करके हाई क्वालिटी स्टेनेबल और स्टाइलिश बैग और जूते बनाना शुरू किया। फैशन के प्रति चमार स्टूडियो के अलग दृष्टिकोण ने इसे उद्योग में एक प्रसिद्ध नाम बना दिया। उनके पर्यावरण अनुकूल उत्पादन अमेरिका, जर्मनी और जापान सहित पूरी दुनिया में जा रहे हैं। अपने ब्रांड के माध्यम से सुधीर ने अपने समुदाय के लोगों को रोजगार का मौका दिया। उन्होंने एक सामाजिक मुद्दे पर काम करते हुए अपना बिजनेस खड़ा किया है, जिसका टर्नओवर आज करोड़ों में है। उनके प्रोडक्ट्स इस समुदाय को एक अलग पहचान दे रहे हैं। तो दोस्तों, सुधीर राजभर की सफलता की कहानी के जरिए राहुल गांधी दलित समाज को कांग्रेस में लेकर आ रहे हैं और इसका फायदा होगा। दोस्तों, अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।